नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। एक और निफ्टी प्रिडिक्शन के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वाले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई एक्सपायरी कुछ खतरनाक होने वाली है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे और रेंज बाउंड मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 18,800 से लेकर 18,700 के बीच में ही मार्केट घूमता रहता दिख सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। आइए देखते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि क्या वैसा ही हुआ और किस तरह से इसको प्ले किया गया। मतलब इतनी उटक पटक आज हुई है मार्केट में कि ऑप्शन बायर्स की तो धज्जियां ही उड़ा दी होगी। तो समझते हैं क्या हुआ है आज मार्केट में। तो यहाँ पर 15 मिनट्स के चार्ट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट पहले यहाँ पर खुलता है सीधा ये वाले गैप अप के ऊपर, मतलब गैप अप खुलता है और सीधा पहले ही कैंडल में इतनी बड़ी गिरावट आती है बहुत ही तेज़ी से। और अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 18,800, जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था, ये कल कल सारे वीडियोस में सब कुछ मैंने बता दिया था। अभी ये नया एनालिसिस है इसलिए सारे लेवल्स मिटा दिए। लेकिन यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस था, तो सीधा यहाँ से ही पहले नीचे आता है, फिर तुरंत वापस ऊपर भागता है और यहाँ से ये एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें और ये वाली रैली पकड़ते हैं हम। 18,760 तक हम एक रैली पकड़ते हैं। फिर यहाँ पर आता है और यहाँ पर से एक और बाय मिलता है हमें और अगेन फिर यहाँ से ये वाला टारगेट। तो मतलब पूरी तरह से ऊपर नीचे अनएक्सपेक्टेड। मतलब ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये रेंज के अंदर ही मार्केट घूमता रहेगा, 18,700 से लेकर 18,800, ये तो पता ही था। लेकिन इस तरह से इतना वॉलेटाइल सेशन मार्केट में आज होगा, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो खैर, जो अपना प्रिडिक्शन था इस वाले वीडियो में, जो जो बोला गया था, बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्ट वैसे ही होता है मार्केट में। तो अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको जो भी बोला जाता है वैसे ही मार्केट में होता है और यहाँ पर आपको मज़ा आएगा। अगर आप ये चैट्स भी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है और कल क्या हो सकता है, शुक्रवार के दिन क्या हो सकता है, मतलब आने वाले हफ्ते में मार्केट कौन सा डायरेक्शन ले सकती है। तो अब टॉप डाउन एनालिसिस शुरू करते हैं, अपना डेली चार्ट पर आ जाते हैं। तो जैसा डर था वैसा ही कुछ होता हुआ मार्केट में दिख रहा है हमें। यहाँ पर एक डेली चार्ट की कैंडल पर हम यहाँ पर एक और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर आप गौर से देखते हैं तो एक यहाँ पर बनी थी और फिर अगेन एक यहाँ पर कैंडल बनी है। ये एक हैंगिंग मैन के बाद अगेन एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, पूरी तरह से इसको निगल जाती हुई है और ये बनती है एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद। तो मतलब ये हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर के साइड दम नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर हाई चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ और ये अपने राइजिंग वेज का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं कि इसको धीरे धीरे इसको नैरो होता हुआ दिख रहा है। इसकी रेंज, मतलब ये जो चैनल चल रही है यहाँ पर राइजिंग वेज जो बन रहा है वो धीरे धीरे नैरो होता हुआ दिख रहा है। और ये कभी भी यहाँ पर नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। मतलब अच्छा खासा 400-500 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अभी भी ये इंटैक्ट है, यहाँ पर अभी भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। तब तक हमें थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, डेफिनेटली कॉशियस होने की ज़रूरत है। एक बेरिश एनगल्फिंग बनी है, दूसरी बार बेरिश एनगल्फिंग बन रही है और बहुत ही ज़्यादा उटक पटक हो रही है। मतलब 2 दिन नीचे गिरता है, 2 दिन ऊपर चलता है, वापस से नीचे गिरावट, मतलब ऊपर नीचे, कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये रेंज बनती हुई दिख रही है और यहाँ से अब ये रेंज जैसे ही टूटती है मार्केट में अच्छी खासी एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट व्यू का, मतलब आने वाले समय में इस तरह से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब ये अपना व्यू है। तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होता है 18,800। ये हमारा डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये एक डबल टॉप की तरह यहाँ पर दिख रहा है। एग्जैक्ट वहीं उसके आसपास से ही मार्केट में एक पुल बैक वापस से नीचे की साइड आया है। अब देखना है कि ये एम पैटर्न जो डबल टॉप पैटर्न है वो कंप्लीट कहाँ होती है। तो यहाँ पर कंप्लीट होते है। ये अपना जो लेवल है 18,550 समझ में आया। 18,550 को जब ये ब्रेक करेगा तब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये भाई डबल टॉप बन चुका है और मार्केट में और गिरावट आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पर ये डबल एम मतलब एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होता हो जाएगा। तो यहाँ पर से कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट में और थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। अब कितनी ज़्यादा डीपर करेक्शन आता है या नॉर्मल हेल्दी करेक्शन आता है वो बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली एक करेक्शन यहाँ पर अब ड्यू हो चुका है। मार्केट में कभी भी एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है और वो कितना आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो बता ही देता हूँ कि मार्केट में ज़्यादा डीपर करेक्शन नहीं आएगा। मार्केट 18,200 तक ही मार्केट जाएगा
उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 18,200 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 18,200 से वापस से मार्केट ऊपर भाग सकता है, ये मेरा व्यू है। हो सकता है ऐसे गिर के वापस तुरंत ना जाए, यहाँ पर इस तरह से ये अपना ABC बनाए, ऐसे यहाँ पर टाइम बिताए, काफ़ी टाइम समय निकाल दे और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर अपना जा सकता है। तो ये तो हो गया अपना व्यू। अब बात करते हैं कि कल यानी कि शुक्रवार के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए अब 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं और समझते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे ऑलरेडी, तो वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपना फटाफट से लेवल बता देता हूँ। तो ये है अपना सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 18,671, मतलब आज का जो लो है वो जैसे ही ब्रेक होता है, आज का जो ये लो है वो जैसे ही ब्रेक होता है तुरंत मतलब हमें एक अच्छे खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो, यहाँ पर नीचे ही गिर जाए, मतलब सीधा गैप डाउन ही ओपन हो। तो यहाँ पर एक ऊपर रिट्रेसमेंट लेता है और छोटा सा मोटा पुल बैक आता है, तो यहाँ से हम सीधा शॉर्ट करेंगे टिल टारगेट अपना ये वाला 18,600। अब यहाँ पर ये गौर से सुनिएगा, 18,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से एक हल्का पुल बैक आ सकता है, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट नीचे गिरेगा ये अपना ये गैप फिल हो जाएगी और गैप फिल होने के बाद यहाँ पर ये जो मोमेंटम आया था, यहाँ पर इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद, ये गिरावट होने के बाद यहाँ से भी आप देख पा रहे हो, तो ये जो लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18,600 का जो लेवल है बहुत पीछे से आ रहा है। यहाँ पर यहाँ से देखिए ये वाला लेवल जो अपना है 18,640 के आसपास का, मतलब तो जो OI डेटा है वो 18,600 के आसपास भी वहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये जो बार बार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, फिर गैप अप सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट बार कंसोलिडेशन के बाद टूटा, फिर से एक रेजिस्टेंस आया, फिर गैप अप हो गया। तो ये बहुत ही क्रूशल जोन है। ये जैसे ही गैप फिल होता है और यहाँ पर अगर एक बाउंस मिलता है तो डेफिनेटली हम ये बाउंस के लिए प्ले करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि यहाँ से मार्केट बाउंस हो रहा है तो रिवर्स हो जाएगा। भाई रिवर्स नहीं होता है, एक पुल बैक होता है, एक हल्का सा इंट्राडे में एक पुल बैक होता है जो हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं और उसमें भी कॉन्ट्रा ट्रेड में भी हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड में हम पैसा बना सकते हैं, जो कि एक हमको रीटेस्ट का भी दिख रहा है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो ये रीटेस्ट करने जा सकता है यहाँ तक और वापस से वापस नीचे आ सकता है। तो वो बात की बात है, लेकिन हमें लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तो भाई लेवल हमारा लिए 18,600 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो डेफिनेटली एक पुल बैक के लिए, एक बाउंस के लिए हम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि ये सेंटिमेंट जिस तरह से बन रहा है, यहाँ पर ये डबल टॉप बन रहा है यहाँ पर, उस हिसाब से हाई चांसेस है कि ये तुरंत तो ब्रेक नहीं कर देगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट भी है, राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर है, बहुत बार यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है। तो हाई चांसेस है कि एक बार और यहाँ पर एक रीटेस्ट करे और वापस एक बाउंस दिखाए, और बाउंस देने के बाद एक पुल बैक के बाद, यहाँ से एक पुल बैक के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो अगेन फिर यहाँ पर हम शॉर्ट कर देंगे और हम फिर नीचे के साइड बैठ जाएंगे। तो ये अपना व्यू है और ये नहीं टूटेगा, उसके बहुत सारे रीजंस है, उसके डिटेल में नहीं जाते हुए हम सिंपल समझ ले कि यहाँ पर अगर मिलता है तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं, मतलब कॉल के साइड एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस दिख रहा है। देखो, और मार्केट में हमेशा ऐसा ही होता है, जो ऑब्वियस होता है वो जनरली नहीं होता, आपको हमेशा मैन्युपुलेट किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। ये डबल टॉप बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा चार्ट्स पर कि हाँ भाई ये डबल टॉप बन रहा है तो यहाँ से सीधा नीचे टूट जाएगा। भाई इतना आसान नहीं होता ना, और ये आप देखो इतना तेज़ी से इतनी फटाफट गिरावट आती है, वो इतनी फास्ट भी नहीं आती। आने को तो आ सकती है, लेकिन जिस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पर ये इतना इजीली नहीं टूटेगा। यहाँ पर एक डेफिनेटली एक बाउंस आएगा और बाउंस के बाद अगर ब्रेक होता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये अपना डाउन साइड का मूव हो गया। अगर गैप अप ओपन होता है, इन केस गैप अप ओपन होता है, मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ गैप डाउन ही, लेकिन अगर ऊपर के साइड ओपन होता है तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऊपर के साइड अगर ओपन होता है तो इंपॉर्टेंट लेवल अपना ये आता है 18,740 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और फिर ये वाला लेवल है 18,780 का इंपॉर्टेंट है। ये तो ऊपर है ही, ये 18,800 तो डेफिनेटली है, लेकिन उससे पहले भी अपना ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये दो जोन के बीच में कहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर से एक सेल बना सकते हैं 750 से 750 के आसपास से हम एक सेल बना सकते हैं 18,740
750 से हम सेल बना सकते हैं यहाँ से। तो ये एक ट्रेड मिल सकता है हमें अगर इन केस गैप अप ओपन होता है तो। चांसेस तो मुझे नीचे के लिए लग रहा है, नीचे गैप डाउन ओपन हो सकता है, लेकिन मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो उससे मैटर नहीं करता है, हमें अपने लेवल्स पे काम करना है। अगर लेवल पे आता है तो हम काम करेंगे, नहीं आता है तो वेट करेंगे। बहुत सिंपल है अपना फंडा, तो इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहेंगे। तो होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। और यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करेंगे। सेंटिमेंट बेरिश है, डाउन साइड ही जाना चाहिए मार्केट। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये वाला जो लेवल है अपना, यहाँ से भी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फर्दर इसको टेस्ट करके नीचे आ सकता है। बाकी यहाँ से ही मार्केट नीचे आना शुरू कर सकता है। तो ये अपना कौन सा लेवल है ये भी देख लेते हैं। 18,712, मतलब 18,030, ऐसा राउंड नंबर समझ लो ना। 18,730 के आसपास से अगर मार्केट अगर इधर फ्लैट ओपन होता है, इसके बीच में अगर ओपन होता है तो ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच कौन से डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि ये जो रेंज है अपना, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। 18,715 से लेकर 18,670, ये जो ब्रैकेट है ये अपना नो ट्रेड जोन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे तोड़ेगा तो हम डेफिनेटली ये गैप फिल करने नीचे आएगा और अपना यहाँ पर 18,600 तक मार्केट जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला मिलेगा 18,740 750, और उसके ऊपर चलता है तो 780 तक मार्केट जा सकता है। और यहाँ पर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में OI डेटा और प्राइस एक्शन मुझे जो दिख रहा है वो मुझे यही दिख रहा है कि मार्केट में अब करेक्शन लाजमी है। तो होप आपको आज का लॉजिक समझ में आ गया, कल क्या करना है वो भी क्लियर हो गया। नहीं आया तो वापस से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से लेवल पर क्या रिएक्शन देने के लिए बोल रहा हूँ वो सुनिए खास। कुछ आधे घड़े होते हैं, आधे अधूरे लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है और कूद जाते हैं और कंक्लूजन दे देते हैं, कह रहे ये तो ऊपर चला गया, ये तो नीचे चला गया। भाई लेवल देखो, लेवल ठीक है। ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए उनको, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।